नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरिया न्यूज दर्शन। खबर है रोहतास जिले के बिक्रमगंज प्रखंड से। चुनाव के तहत आज हम पहुंचे हैं प्रखंड के जमोड़ी पैक्स क्षेत्र में। आज रूबरू होंगे अध्यक्ष पद के प्रत्याशी एवं निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष बलवंत सिंह एवं ग्रामीणों से। भोजपुरिया न्यूज दर्शन के टीम के साथ इन लोगों ने अपने खास अंदाज में क्या कहा, हम दिखाएंगे आपको इस खबर में। अभी तक आपने यदि चैनल का सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो कृपया जरूर दबाएं और हर अगली खबर तक अपनी पहुंच बनाएं। आइए सुनते हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग में किसने क्या कहा। पैक्स में पहुंचे हैं आज चुनावी परिक्रमा के तहत। जानेंगे एक प्रत्याशी हमसे मिले हैं। क्या नाम सर? बलवंत जी। इस चुनाव में सर बूथ की भी बातें हो रही है, क्या कहें सर? बूथ की बातें हो रही है, बूथ हमारे बस की बात नहीं है। ये सरकार का नियम है और सरकार जो करती है उसी के ऊपर ये होता है। किसी अध्यक्ष का ये नहीं पावर होता है कि वो बूथ को इधर से उधर कर दे। जहाँ वोटरों की ज़्यादा संख्या होती है वहीं बूथ होता है, और वो भी सरकारी भवन में। तो यहाँ दुर्गाडीह में सरकारी भवन जो न्यू बना है उसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध है। इस वजह से गवर्नमेंट यहाँ बूथ को स्थानांतरित किया है। हालांकि ऐसे सोशल मीडिया पर भी चर्चा हो रही है आपका पैक्स मुनाफे में चल रहा है, क्या कहें सर? बिल्कुल मुनाफे में चल रहा है। अगर दूसरे के अभी 10 साल से हम हैं, हमारा पैक्स अभी 3-3.5 लाख रुपया मुनाफे में चल रही है। आइए हम जानते हैं इनकी बातों में कितना है दम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम लंकेश। लंकेश जी, बताइए इस प्रत्याशी के बारे में क्या कहेंगे आप? प्रत्याशी के बारे में, प्रत्याशी सब जनता जानती है कि प्रत्याशी कैसे हैं। 10 साल से इसी तरह चुनाव नहीं जीता रही है। 10 साल से जनता इनको चुनाव जिता रही है सर। इसके पीछे क्या राज आप समझ रहे हैं सर, क्यों जीत रहे हैं? सर बहुत अच्छा है लड़का, इस समाज को बहुत अच्छा सेवा देता है। आपको क्या लगता है इस बार किसको आप लोग चुनेंगे? एकदम इसी को चुने। इसी को चुनेंगे। हाँ। आइए हम जानते हैं, एक गार्जियन यहाँ बैठे हुए हैं। सर क्या नाम है आपका? चितरंजन सिंह। हम जानेंगे इस प्रत्याशी के बारे में सर। सोशल मीडिया पर जो चर्चाएं हो रही है, क्या कहेंगे? सब गलत हो रहा है, सब लोग दिग्भ्रमित लोग कर रहे हैं। अच्छा काम करते हैं, अच्छा काम आगे भी करेंगे। मैं जानूंगा इनको आप कितने दिनों से जान रहे हैं? बचपन से जान रहे हैं। तो प्रत्याशी का ऐसा काम जो बताइए, लगता है कि नहीं पुनः इनको ही आना चाहिए? बढ़िया प्रत्याशी हैं। बढ़िया प्रत्याशी है। अच्छा, आपके नज़र में लगता है कि कुछ ऐसा भी काम करते हैं जो आपको किसानों से हटकर भी कुछ काम होता है? जी। जैसे किसानों की बात होती है, लेकिन किसानों के अलावे भी कुछ लगता है कि जैसे विशेष काम इनके द्वारा होता है। आखिर क्यों चर्चा है इनकी? जी, इनका तो काम है किसान का काम करना, लेकिन किसान के बावजूद भी बहुत सारे काम करते हैं। जैसे किसान का सम्मान करना, गांव में कोई शादी ब्याह हो उसमें हेल्प करना, चाहे किसी गरीब गुरबा को भी हेल्प करना। बहुत सारा इनके बहुत सारा काम करते हैं। किसान के बावजूद हट कर भी बहुत सारा काम करते हैं। बहुत अच्छा प्रत्याशी हैं। धान भी मान के चलिए कि जो धान खराब भी हो जाता है उसको भी ले लेते हैं। धान खराब रहता है इसके बाद भी लौटाते नहीं है। देखिए यहाँ पर एक बुजुर्ग अभिभावक बैठे हैं और हम जानेंगे इनकी बातों में कितनी है सच्चाई। क्या कहेंगे आप? बोलो ना, पूरी में बोलो। यहाँ बैठे हुए हम जानेंगे सर क्या कुछ कहना चाहेंगे सर बलवंत सिंह के बारे में? बलवंत सिंह वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट ऑफ पैक्स, जमोड़ी पैक्स। उनके जैसा कोई भी उम्मीदवार नहीं है, क्योंकि वो एज ए सोशल वर्कर है। हमारे गांव में जितने भी फंक्शनें अभी तक हुई है उसमें आज से नहीं, वो बचपन से, जब से बाल्यावस्था से थोड़ा युवावस्था में प्रवेश किए, उस समय से ही गांव की हर एक समस्याओं में वो इन्वॉल्व रहते हैं। या बच्चों के पूजा पाठ हो या छठ हो, अभी लेटेस्ट में आपने देखा छठ में टोटल उनके सहयोग से बना। आज जब तक आप एक पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं तो सोशलिज्म में आइए। जितने भी कैंडिडेट हैं उनको सोशलिज्म से कभी आज तक कोई लेना देना नहीं रहा है उनको, और वो डायरेक्ट प्रत्याशी बन करके आ जाते हैं। तो जन समुदाय उसी को सपोर्ट करता है जो पब्लिक सोशलिज्म में, जो प्रत्याशी सोशलिज्म में विश्वास रखते हैं, उसके प्रति हम लोग भी आस्था रखते हैं। इसलिए हम लोग टोटली 95% जितने भी सपोर्टर हैं पैक्स अध्यक्ष के, वोटर हैं, या यूथ हो, यंग हो
या ओल्ड हो, वो सारे लोग बलवंत सिंह को एज ए प्रत्याशी लाइक करते हैं और उनको तहे दिल से सपोर्ट करते हैं। 2 साल में मतलब चुनाव हो चुका है अभी तक, 10 साल में 2 बार पैक्स अध्यक्ष हमारे बलवंत जी बने हैं, लेकिन आज तक हमारी सोसाइटी कभी डिफॉल्टर नहीं हुई है। इससे पहले और भी प्रत्याशी थे और भी अध्यक्ष बने, लेकिन डेट टाइम उस समय डिफॉल्टर थी हमारे किसी भी किसानों का ना धान क्रय होता था, ना उचित मूल्य मिलता था। ये तो ऐसा प्रत्याशी हैं कि गवर्नमेंट के प्लानिंग में अपना सहयोग कर करके समर्थन मूल्य पे जितने भी किसान हैं उनका धान खरीदते हैं और उचित पैसा उनके खाते में जाता है। किसी तरह का कोई भी डिफॉल्टर नहीं है। एक भी किसान ऐसा नहीं है ब्लेम कर सकते हैं कि हमारा वो धान नहीं लिए और हमारा पैसा फंसा हुआ है। तो इसलिए हमारी सोसाइटी बहुत ढंग से चल रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और रहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे प्रत्याशी इनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हैं कि ये हैं तो मतलब कि डिफॉल्टर हैं तो इसमें आएगा तो हम इसमें जो भ्रष्टाचार है उसको मुक्त करेंगे, लेकिन उनको ये नहीं मालूम चाहिए भ्रष्टाचार होता क्या है, पैक्स का वर्क क्या है, उनको ये भी मालूम नहीं है जो भी प्रत्याशी हैं। तो कम से कम किसी पे आरोप लगाने से पहले उसके बारे में जानना चाहिए। ये तो गवर्नमेंट तय कर देगी कि कौन सी सोसाइटी भ्रष्टाचारी है, उसकी ब्लॉक हो जाती है, लेकिन इन लोगों को ये भी मालूम नहीं है और झूठ का आरोप लगा रहे हैं, इसलिए इनको पब्लिक लाइक कर नहीं रही है। ये अब मैदानी जंग छोड़ करके शीत युद्ध पे आ गए हैं। सिर्फ जुबानी जंग पे सोच रहे हैं कि वोटर को गुमराह करें, लेकिन वोटर फिक्स है, अब समय है नहीं, अब 2 दिन 3 दिन समय है और हम लोग वोटर फिक्स है और मन बना चुके हैं बलवंत सिंह को भारी बहुमत से वोट दे करके और हम लोग विजयी बनाएंगे। अध्यक्ष प्रत्याशी बलवंत सिंह की चर्चा हो रही है, क्या कहेंगे सर? बहुत अच्छे हैं, किस मामले में अच्छे सर? किसान के लिए। किसान के लिए अच्छे। हम लग रहा है पीछे कुछ बोलना चाह रहे हैं सर, आप क्या कहेंगे सर? हाँ, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छा प्रत्याशी भी हैं। जमहोरी पंचायत में इनके जैसा अभी कोई प्रत्याशी नहीं हुआ है और न कोई होगा। चलिए, ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए हम पैक्स जमोरी से बलवंत सिंह के चुनावी परिचर्चा के लिए यहाँ मौजूद हैं। लोगों की राय जाने कि इन्होंने क्या कहा और आगे बताएंगे आपको हम ग्राउंड रिपोर्टिंग में और क्या है। इनकी बातों में कितना है दम। यहाँ पर एक बुजुर्ग अभिभावक बैठे हैं, क्या कहेंगे सर? हम यही कहेंगे कि मैंने बहुत सुंदर से काम यहाँ के रोड़ा ऐसी में पंचायत में कर रहल बानी आ करे के अभी श्रद्धा शौक बाकी मैंने हम ऐसी होकर तो कराई। मैंने बलवंत सिंह को पुनः पैक्स अध्यक्ष देखना चाह रहे हैं आप? हाँ, चलिए ठीक है। चूंकि यहाँ पर पैक्स अध्यक्ष के लिए बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, उन लोगों में इनकी चर्चा बढ़ चढ़ कर होने का क्या राज है, क्या आप बताइएगा? बढ़ चढ़ के राज करने का उसमें कोई ये नहीं है। वो अपना बहुत कार्य कर बहुत सुगर अच्छा कर रहे हैं। ऐसा अच्छा प्रत्याशी अभी पूरा पैक्स में पंचायत में नहीं है। आपका अगला पैक्स अध्यक्ष कौन होना, किसको होना चाहिए? बलवंत कुमार होंगे। बलवंत कुमार सिंह होना चाहिए। बढ़िया कोई आदमी नहीं है।